बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज गांव में एक गरीब चरवाहा लड़का रहता था। उसके पास बस एक पुराना गद्दा था और भेड़ों की देखभाल ही उसका जीवन था। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है और कुछ के पास कुछ भी नहीं। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। वो चौंक गया और उस दिशा में दौड़ पड़ा। एक गड्ढे के पास उसे एक पीले पेट वाली सांप आग में तड़पती दिखी। चरवाहे, मेरी मदद करो, मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। लड़के ने जल्दी से अपनी लकड़ी बढ़ाई। सांप उस पर चढ़कर बाहर निकल आई। मेरे पीछे आओ। वो अपने गधे और भेड़ों को वहीं छोड़कर सांप के पीछे जंगल की ओर चल पड़ा। एक विशाल पत्थर के पास पहुंचकर सांप बोली, ये पत्थर हटाओ और मेरे पीछे नीचे आओ। पत्थर हटाते ही नीचे सीढ़ियां खुल गई। लड़का डरते डरते नीचे उतरने लगा। नीचे एक चमचमाता हीरो जैसा मैदान था, जैसे किसी सपने की दुनिया। सांप उसे एक महल के गेट तक ले गई, जहां दो विशाल नाग पहरा दे रहे थे। अंदर एक से बढ़कर एक शानदार कमरे थे। दीवारें चांदी और कीमती पत्थरों से जड़ी थीं। दरबार में बैठा था सांपों का राजा, एक विशाल सिंहासन पर। वो बस पूंछ हिलाकर आदेश देता था, पिताजी, इस लड़के ने मेरी जान बचाई है, इसे कोई नुकसान ना पहुंचाइए। राजा गंभीरता से सुन रहा था। तो दो चीजों में से एक चुन सकता है, सोने की थैली या जानवरों की भाषा। लड़का सोच में पड़ गया। आखिरकार लड़के ने जानवरों की भाषा चुन ली। राजा ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और चमत्कार हो गया। लड़का नीचे झुका, सबका शुक्रिया कहा और वापस सीढ़ियों से ऊपर लौट आया। वापस आकर वो जैसे ही बैठा, दो पंछी पेड़ पर आकर बोले, अगर इसे पता होता कि इस पेड़ के नीचे क्या है तो ये कभी गरीब नहीं रहता। लड़के ने तुरंत भेड़ों को लौटाया और कुल्हाड़ी लेकर उसी पेड़ की ओर दौड़ा। खुदाई करते करते उसे मिला सोने से भरा हुआ एक बड़ा घड़ा। अब वो गरीब नहीं रहा। उसके पास घर था, आराम था और सबसे बढ़कर संतोष था।